हर दल अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी ज़मीनी पकड़ के हिसाब से, अपने स्ट्राइक रेट के हिसाब से और जनता में किस नेता की कितनी स्वीकार्यता है, इसके हिसाब से ही आकलन होना चाहिए। जो सीटों की हमारी बात चल रही है, इन सारी बातों को हम लोगों ने घटक दलों को भी बताया है। जिसकी जितनी संख्या भारी होगी, जिसकी जितनी मजबूती होगी, उसकी उतनी दावेदारी होगी। 2000 में हमारी पार्टी बनी थी लोक जनशक्ति पार्टी। तब से लेकर के आज तक जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारी पार्टी कभी बिहार विधानसभा के चुनावों में नहीं गई है। नमस्कार, सच एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। क्या फिर से बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने वाला है? जी हां, ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, लोजपा रामविलास के जो प्रभारी है अरुण भारती, जमुई से सांसद है, चिराग पासवान की जीजा है, उनका बड़ा बयान सामने आया है सीट शेयरिंग को लेकर के। देखिए, साफ साफ उन्होंने बता दिया है कि हमें कितनी सीट चाहिए, सम्मानजनक सीटें कैसे मिलेगी लोजपा रामविलास को। साथ ही साथ जदयू से गठबंधन क्या लोजपा रामविलास का नहीं है, ये साफ साफ संकेत दे रहे हैं अरुण भारती। देखिए, मीडिया कर्मी ने जब उनसे सवाल किया कि सीट शेयरिंग को लेकर के क्या अपडेट है, बार बार बैठकें हो रही है लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। वह जीतन राम मांझी को लेकर के भी सवाल किया गया। जवाब देते हुए क्या कुछ कह अरुण भारती, सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। एनडीए की बैठकें हो रही है और सीट बंटवारा को लेकर के क्या हुआ? आपने बताया था कि बैठकें होंगी, बहुत जल्द सम्मानजनक सीट की उम्मीद है, क्या कहते हैं? देखिए, बातचीत चल रही है और बातचीत पूरी होने दीजिए। जब सहमति पांचों घटक दलों में एनडीए की हो जाएगी, बातचीत पूरी हो जाएगी, फैसला हो जाएगा, तो आपको भी इसकी सूचना दे दी जाएगी। क्या लगता है, सम्मानजनक सीट मिलने की उम्मीद है लोजपा रामविलास को? देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय लेंगे तो मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी जब से बनी है, जब हमारे संस्थापक हमारे बीच में मौजूद थे, 2000 में हमारी पार्टी बनी थी लोक जनशक्ति पार्टी। तब से लेकर के आज तक जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारी पार्टी कभी बिहार विधानसभा के चुनावों में नहीं गई है। हम लोग 2015 में एनडीए के घटक दल के तौर पर लगभग 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 2020 में 137 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। ऐसे में ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मेरा मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी, हमारी पार्टी के लिए अगर कोई सम्मानजनक सीटों का बंटवारा जो होगा, उसमें इन्हीं दोनों सीटों के आंकड़े के बीच में होना चाहिए। जिस तरह से जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, आप लोग भी हैं, तो कैसे इसको सम्मानजनक सीट की बात बन पाएगी? ऐसे हर दल अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी ज़मीनी पकड़ के हिसाब से, अपने स्ट्राइक रेट के हिसाब से और जनता में किस नेता की कितनी स्वीकार्यता है, इसके हिसाब से ही आकलन होना चाहिए। आपने हमारे नेता चिराग पासवान जी के संघर्ष के साथ भी आप लोग रहे हैं, आपने संघर्ष का वो दौर भी देखा है और उस संघर्ष के दौर में जब हमारे नेता हर जिले में, हर जगह जा कर के जनता के सुख दुख में शामिल थे, आपने उनकी स्वीकार्यता को भी देखा है। हम अगर कोई जो सीटों की हमारी बात चल रही है, इन सारी बातों को हम लोगों ने घटक दलों को भी बताया है। जिसकी जितनी संख्या भारी होगी, जिसकी जितनी मजबूती होगी, उसकी उतनी दावेदारी होगी। तो आपने सुना किस प्रकार से अरुण भारती कह रहे हैं कि देखिए, जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई 2000 ईस्वी से लेकर अब तक जदयू के साथ कभी भी विधानसभा हम लोग नहीं गए। 2015 में बीजेपी के एनडीए के साथ गठबंधन हुई, इसके बाद 43 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़ा और यही दोनों जो सीटों का आंकड़ा है, इसके बीच ही यदि सीट मिलती है तो वही सीट सम्मानजनक होगी। हालांकि देखिए, अरुण भारती ने कहा यह हमारा व्यक्तिगत मानना है, लेकिन व्यक्तिगत किस आधार पर, जब वो पार्टी के प्रभारी हैं और ऐसी बयान दे रहे हैं, चिराग पासवान के जीजा है, जमुई से सांसद हैं, पार्टी में काफी जो है वरिष्ठ पद पे है, बड़े पद पे। अब देखिए, इस प्रकार के जो बयान सामने आए हैं, इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से चिराग पासवान 2020 के तरह
खेला करने वाले हैं, एनडीए से अलग होने वाले हैं। और जिस प्रकार से जदयू की मुसीबतें बढ़ाई थी, क्या फिर से 2025 में बढ़ाने वाले हैं, या चुनाव को देखते हुए सीट शेयरिंग को लेकर के जो इन दिनों खबरें चल रही है कि 102 सीट पर जो है जदयू जो लड़ने जा रही है, 101 सीट बीजेपी के खाते में, 20 सीट लोजपा रामविलास, 10 हम पार्टी और 10 जो है आरएलएम को जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब अरुण भारती जो है वो बयानों के जरिए ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने सीटों पर मानने वाले नहीं हैं और कितनी सीटें चाहिए वो भी बता दिए हैं अरुण भारती। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप क्या समझ रहे हैं, अरुण भारती के बयान को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं सच एक्सप्रेस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।